Hello friends, myself Rasmi Patel. Today we learn for class 10. In this video we'll learn another new topic, the chapter number 10, the Sermon of Banaras. Sermon means religious book. Source Betty Renshaw, Values and Voice, a college reader, 1975 में से कलेक्शन ली गई है। तो ये जो लेसन है गौतम बुद्ध के बारे में लिखा गया। जो गौतम बुद्ध है उन्होंने जो रिलीजियस लेक्चर दिया था बनारस में, तो वही हमें दिखाया गया है। जो गौतम बुद्ध जो है वो बुद्धिज़्म रिलीजियस के फाउंडर है। और बनारस जो प्लेस है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है और बैंक ऑफ गंगा रिवर। तो हम ये लेसन स्टार्ट करते। फर्स्ट वन, आई विल read the story, I will explain the difficult meaning to you, and I tell you a story to you. We start. Gautam Buddha 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. तो जो गौतम बुद्ध है, जो बुद्धिज़्म रिलीजियस के फाउंडर गौतम बुद्ध, जो उसका लाइफ पीरियड है वो कितना है, तो 563 BC एंड 483 BC मीन्स बिफोर क्रिस्ट। तो उसका जो बॉर्न हुआ था गौतम बुद्ध का, वो 563 में बॉर्न हुआ था और उसकी डेट 483 BC में हुई थी बिफोर क्रिस्ट। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डेट पहले हुई और बॉर्न बाद में हुआ। तो ये जो बात है वो बिफोर क्रिस्ट की है, क्योंकि BC की है। तो अब और क्रिस्ट के बॉर्न होने से पहले की बात है, इसे BC में कन्वर्ट किया जाएगा, BC में डेट है। और जो AD है आफ्टर डेट, एनो डोमिनी आफ्टर डेट, तो उसके बाद डेट है, क्योंकि क्रिस्ट के बॉर्न के बाद। तो आपने मैथ्स में टाइमलाइन देखी होगी, ओके। तो आप जो टाइमलाइन ड्रॉ करते हो मैथ्स के अंदर, ओके, तो आप टाइमलाइन के बीच में एक ज़ीरो लिखते हो। तो जीरो क्या है, क्रिस बॉर्न टाइम है, ओके, क्रिस बॉर्न टाइम है। और आप इस जीरो के राइट साइड पे, इस टाइमलाइन पे जीरो के राइट साइड पे आप क्या लिखोगे, +1, +2, +3, +4, ओके। ऐसे ही आप इसी टाइमलाइन में जीरो के लेफ्ट साइड पे क्या लिखोगे, -1, -2, -3, -4। तो जो माइनस पार्ट है, माइनस साइड की जो लेफ्ट पार्ट है टाइमलाइन का, वो क्या होगा, BC। जो वहाँ जो जीरो है मिडल में, वो क्रिस का बॉर्न हुआ है। तो ये क्रिस के बॉर्न होने की पहले की बात है, मतलब BC के बिफोर क्रिस, और जीरो के क्रिस के बॉर्न के बाद की बात है, तो आफ्टर डेट्स। समझ में आया। तो ये जो जैसे आप लेफ्ट साइड पे जाओगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, तो वो इधर से इधर आ रहा। तो पहले ग्रेटर फिगर मिलेंगे, उसके बाद आपको लेस देन फिगर मिलेंगे। तो ये जो बॉर्न हुआ था 563 में, और उसकी डेट हुई 483 में। समझ में आया ये जो टाइमलाइन है। तो गौतम बुद्ध का जो लाइफ है उसकी शुरुआत एक प्रिंस की तरह हुई थी, और उसका नाम था सिद्धार्थ गौतमा। और एक महाराज, जो गौतम बुद्ध का जो बॉर्न हुआ था सिद्धार्थ गौतम का, वो एक राजा महाराजा के घर में हुआ था। इसलिए उन्होंने उसकी जो लाइफस्टाइल की शुरुआत थी वो एक प्रिंस राजकुमार की तरह की थी। और वो नॉर्थर्न इंडिया के, मीन्स उत्तर भारत में किसी एक महाराजा के घर पे उसका बॉर्न हुआ था। At 12, he was sent away for schooling in the Hindu scripture, and 4 years later, he returned home to marry a princess. तो जब वो 12 ईयर के हुए, तब उसे
क्या किया गया, 12 ही सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, उसे एक स्कूल के अंदर भेजा गया, एक आश्रम के अंदर भेजा गया। फॉर किसके लिए, तो हिंदू स्क्वायर स्क्रिप्चर मीन्स होली बुक्स, तो स्टडी के लिए उसे एक हिंदू स्क्वायर स्क्रिप्चर के लिए, स्क्वायर मीन्स होली, स्क्रिप्चर मीन्स बुक्स, ओके, तो होली बुक्स के लिए स्टडी के लिए उसे भेजा गया। अब वो 4 साल के बाद, 4 years लेटर, 4 साल के बाद ही रिटर्न होम, घर पे आए, तब प्रिंसेस के साथ उसकी मैरिज करवाई गई, उसकी शादी करवाई गई। दे हैड अ सन एंड लिव फॉर 10 years अ befitted royalty, befitted means suitable, be appropriate for, और रॉयल्टी मीन्स पीपल ऑफ रॉयल ब्लड और स्टेटस। तो मैरिज के 10 साल बाद, 10 साल तक, और उन्होंने एक जैसे उसको एक सूटेबल रॉयल लाइफ जी, एक, और उसका एक सन भी था, एक लड़का था, ही हैड अ सन, तो गौतम बुद्ध का एक लड़का था, और उसने उसके शादी के बाद 10 year तक उन्होंने एक रॉयल लाइफ जी, एक राजकुमार की तरह। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the suffering of the world, while out hunting, chances open, a sick man, dead, an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. Heretofore means before now. Before now, chance open means came across by chance, और alms means भीख मांगना। तो वो 20 जो गौतम बुद्ध थे, वो 25 years के हुए तब वो एक बार शिकार पे निकलने थे, हंटिंग के लिए। तब उन्होंने 4 सीन ऐसा देखा जिसकी वजह से उसकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट हुआ। तो वो जो इस वर्ल्ड है, इस दुनिया में तो लोग कैसे सफरिंग करते हैं वो उन्होंने देखा नहीं था, पर जो 4 सीन थे वो कैसे लोग सफरिंग करते, उसके बाद उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। तो वो 4 सीन कौन से थे, तो फर्स्ट वन, ओपन अ सिक मैन, पहले तो उन्होंने किसको देखा, जब वे पसार हुए थे, एक सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति को देखा। दूसरा सीन, एन एजेड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। देन फ्यूनरल प्रोसेशन, जो डेड बॉडी को हम दफनाने के लिए या फिर जलाने के लिए लेके जाते हैं क्रेमेटोरियम में, तो वो ऐसा सीन देखा, एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा उन्होंने। एंड फाइनली अ मंक बेगिंग फॉर आर्म्स, तो फाइनली लास्ट में चौथा सीन देखा उन्होंने, एक मंक को, एक साधु को भीख मांगते हुए। तो जो 4 सीन था वो उसने उसकी हंटिंग टाइम में 25 year की एज में देखे। दिस साइट सो मूव हिम दैट ही एट कंसर्निंग this sight to move him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. Enlightenment means a state of high spiritual knowledge. Okay, and witnesses mean to see something happen. तो वो ऐसा क्यों होता है इस दुनिया में, इन्होंने ये 4 जो सीन देखा उसके बाद उसे लगा कि ये क्यों होता, वो उनके बारे में जानना चाहता था, उनके बारे में जानना चाहता था, मीन्स इनलाइटमेंट, उसकी डांट वो कैसे होता है विटनेस। तो ये जो चीज इसके अंदर जो चेंज हुआ वो किसी वजह से हुआ। तो ये 4 जो सीन देखे उन्होंने, उसकी वजह, जो हमने उसके प्रीवियस लाइन में देखे, वही उसका रीज़न था। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment
came. Wonder means to walk around, and woe means solemnly promise to do a specified thing. Or enlightenment here realization of truth means knowledge. तब क्या हुआ, तो जो गौतम बुद्ध था वो 7 years तक वो इधर उधर चलता रहा, टू वॉक अराउंड, वंडर, घूमता रहा, एंड फाइनली वो एक पीपल ट्री के अंदर नीचे जाके बैठ गया. फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री वेर ही वो टू स्टे एनलाइटमेंट. वही उसे इसके बारे में पता चला कि सौरव क्यों होता है, एंड इसे रियलाइज हुआ, इस ट्रूथ का, इस सत्य का रियलाइज हुआ. Enlightened after 7 days, he named the trees the Bodhi tree of wisdom, and began to teach and to share his new understanding. At that point, he became known as the Buddha, the awakened of, or the enlightened. Bodhi tree means tree of wisdom, or the Buddha means the awakened or the enlightenment. तो 7 days तक वो घूमता रहा और फाइनली वो एक पीपल ट्री के अंदर जाके बैठ गया. वहाँ उसको सत्य का पता चला. तब उन्होंने आफ्टर 7 days के बाद इस ट्री का नाम क्या रखा गया, बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का. ओके, एंड बिगन टीच. उन्होंने वहीं पे एक सरमन दिया, से रिलीजियस लेक्चर कहते हैं, वो लेक्चर दिया ऐसी जो उन्होंने समझा, वो जिसके बारे में वो अंडरस्टैंडिंग आई कि सौरव क्यों होता है. इट्स एंड दैट पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट, एट द पॉइंट ही बिकम नॉन एज द बुद्धा. वहीं पे उसका नाम सिद्धार्थ गौतम की जगह से, सिद्धार्थ गौतम की जगह से क्या हुआ, गौतम बुद्ध, जो बुद्धिज्म रिलीजियस का फाउंडर है, वहीं से उसकी पहचान हुई. और वो सरमन जो इन्होंने दिया था, वो रिलीजियस टॉक किंग की थी, वो बनारस प्लेस पे की थी, इसलिए जो लेसन का टाइटल है द सरमन ऑफ बनारस, एट बनारस. The Buddha preaches his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping place on the river Gangas. That sermon has been perceived at is given here. Sermon, religious or moral talk. Dipping places means bathing, and perseverate means maintain in its ओरिजिनल state. ओके, तो गौतम बुद्ध ने उसका जो पहला उपदेश सरमन जो दिया, वो एक गंगा नदी के किनारे बनारस पे दिया था, और वो इसके लिए एक हॉली प्लेस था. डिपिंग किसके लिए, तो बाथिंग के लिए. डिपिंग प्लेस मीन्स बाथिंग के लिए एक हॉली प्लेस था, मोरल टॉक. तो एक ऐसे बात हम आगे देखते हैं उसके बारे में. It's reflect the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. Inscrutable means something which cannot be understood. Okay, तो वो कैसे अपन होता है, वो एक स्टोरी के थ्रू हमें आगे पता चलेगा. और हियर परस्यू इट मीन्स संभाल कर रखना. ओके, तो वो जो रिलीजियस लेक्चर था वो आज भी संभाल कर रखा गया है. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो यहाँ दी गई है स्टोरी. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.